नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। इस वक्त मैं सोनिया विहार के 4.5 पुस्तक करावन नगर के सभापुर बोर्ड में मौजूद हूं और एक बार यहाँ से पहले मैं आपको ऊपर से नज़ारा दिखाना चाहूँगा। काफ़ी सुंदर, काफ़ी मनमोहक नज़ारा है ये यमुना का। ये आप एक बार देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और अब आपको नीचे जा करके यहाँ से दिखाऊँगा। एक बार कैमरामैन से कहूँगा आराम से आइएगा, पहले मेरे को नीचे उतरने दीजिए। ये आराम से आ जाइए, आइए धीरे धीरे करके। ये यहाँ पे हम नीचे उतर रहे हैं। इस टाइम पे यमुना का ये जल स्तर जो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे इस टाइम पे बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन से एक बार और दिखाऊंगा, पूरा राउंड करिएगा। ये जल स्तर जिस प्रकार से बढ़ा है, कहीं ना कहीं अगर जो कहे तो ये किसी न किसी चीज़ का संकेत भी देता है। संकेत क्या देता है? घटना का। आप आएंगे यहाँ पे नहाएंगे, स्नान करेंगे या फिर थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, कोई दुर्घटना हो जाए तो काफ़ी समस्या हो जाती है। एक बार सामने दिखाना चाहूँगा, सामने कुछ घर मकान भी बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी टाइप में बने हुए हैं। शायद वहाँ पे खेती बाड़ी भी होती होगी। उस साइड मकान बने हुए हैं जहाँ पे कि जल स्तर इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इस तरफ वहाँ पे सामने मेन रोड है। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक ये पार्किंग वगैरह का है कुछ, और ये बच्चों का खेलने का प्लेग्राउंड भी है यहाँ पे। और उसका यहाँ पे भी सुनने में आया था, हमने जनता से बात करी कि रहते थे लोग यहाँ पे, खेती बाड़ी करते थे लोग यहाँ पे, मकान मतलब एक तरह से झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रह चुके थे। अच्छा सामने एक बार दिखाइए, वहाँ पे बोट चला रहे हैं। मान लीजिए ये बच्चे बोट चला रहे हैं, अचानक से फिर से बारिश पड़े और जल स्तर एकदम से ऊपर हो जाए तो इनका क्या होगा? आखिर ये फिर वही बात आ जाती है कि दुर्घटना हो गई जी, इतने लोग जल स्तर में बाढ़ के कारण से मारे गए। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है वो कुछ व्यवस्था क्यों नहीं कर रही? मैं साफ सवाल उठाना चाहता हूँ दिल्ली सरकार के ऊपर कि अगर जो इस तरीके की हर साल आप दिल्ली सरकार को पता है कि हर साल ये मतलब बाढ़ आ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है यहाँ का, यमुना का चाहे कोई सी भी साइड हो, जल स्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका फर्ज बनता है इसके ऊपर व्यवस्था बनाए, गार्ड रखे, पुलिस ऑफिसर रखे, कोई भी रखे, लेकिन व्यवस्था बनाए जिससे कि अगर जो कोई भी व्यक्ति जाए तो बता के जाए और किसी प्रकार की घटना ना हो पाए। ये बच्चे यहाँ पे, आप दिल्ली सरकार देख रहा होगा, जो वीडियो के माध्यम से देख रहा है, तो ये बच्चे यहाँ पे बोट चला रहे हैं। कुछ भी दुर्घटना होती है तो जवाबदेही किसकी होगी? अभी हम ऊपर चल के भी जनता से पूछेंगे। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे रहते थे, बाढ़ आने के कारण, जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण वो रोडों पे आ गए हैं। रोडों पर उन्होंने अपना आशियाना बनाया है, जैसे भी रह रहे वो अब रोडों पर रह रहे हैं। अब कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर मैं यहाँ से उठाना चाहूँगा पूरी दिल्ली सरकार के ऊपर कि इस पर व्यवस्था क्यों नहीं बन रही। एक तरफ हम देख रहे हैं कि दिल्ली प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना को साफ करने की मुहिम है और मुहिम चल भी रही है। कई बड़े मशीनें लगाए गए हैं, हमने भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करी थी इसकी, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर जो ऐसी स्थिति आ जाए, कैमरा मैंने वो पूरा दिखाइए, दूर तक दिखाइए, उसके पीछे भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। वहाँ पे जो सामने आप हरा हरा घास वगैरह देख रहे होगे, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है, उसके पीछे भी जल स्तर है, उसके आगे भी जल स्तर है। इतना अगर जल स्तर बढ़ गया है तो जिम्मेदारी बनती है दिल्ली सरकार की कि इस पे जितनी जल्दी हो सके व्यवस्था बनाए और यहाँ पे किसी न किसी को बैठाए जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। आइए एक बार ऊपर हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरीके है तो दिल्ली सरकार कहाँ पे है इसके लिए। उनको बताओ, अब तो कुछ बात हुए। आजिए आराम से आजिए, कैमरामैन आजिए। सर क्या नाम होगा आपका? प्रशांत राजौरा। सर एक बार बताइए, जैसे अभी जल स्तर देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ये बच्चे बोट चला रहे हैं, कोई दुर्घटना हो जाए जिम्मेदारी किसकी होगी? कि इस पे सुरक्षा मतलब कोई व्यवस्था क्यों कायम नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री है। और जहाँ पे आप ये खड़े हो, ये करावन नगर विधानसभा का एरिया है। यहाँ पे जो विधायक है उनका नाम है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा दिल्ली कैबिनेट के मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। अभी तक मेरे ख्याल से ये तीसरा चौथा दिन है आज, पानी जब से बढ़ चुका है, अभी तक कपिल मिश्रा जी ने, क्या हुआ? आप कंटिन्यू रखो।
अभी तक कपिल मिश्रा जी ने यहाँ पे लोगों को कोई भी समस्या जितनी भी हो रखी है इनके लिए कोई सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई है। अब से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तो मैं खुद अपनी पार्टी के साथ आता था। यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलती थी, वाटर टेंट लगते थे, वाटर प्रूफ टेंट, पानी की सुविधाएं होती थी, 24 घंटे खाने की सुविधा होती थी, डॉक्टर्स की सुविधा होती थी। आज वो सुविधाएं कहाँ हैं? दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उनको पता ही नहीं है कि लोग आज गरीबी में जी रहे हैं और यहाँ पे लोग परेशान हैं। सांप कीड़े बतेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको दिक्कत दे सकती है। अभी तक कोई भी इनके पास सुविधा नहीं पहुँची है। अच्छा, आपने कहा यहाँ पे सुविधा देते थे, यहाँ पे हमने जैसे जनता से बात करी है तो सुनने में आया कि कई लोग मारे भी गए हैं इससे पहले भी। जब बाढ़ आए, हर साल की कहानी है कि बाढ़ आ जाती है, जब जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी। तो इस पे आप दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरा सीधा सा सुझाव ये है कि दिल्ली सरकार, देखिए ये एक प्राकृतिक चीज़ है। बाढ़ आएगी, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, ठीक है, पहाड़ों पे बारिश हो रही है, तो यहाँ पे सरकारों को क्या करना चाहिए? अब जो लोग जमुना जी में से उठ के रोड पे आ गए रहने के लिए, इनके लिए टेंट की सुविधा होनी चाहिए। खाने पीने की सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये खेती बाड़ी से ही कमाते हैं। अब इनके सारे खेत डूब चुके हैं यहाँ पे, ये इनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए। इनके बच्चे बीमार हैं, यहाँ पे सांप निकल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इनके लिए सुविधा मुहैया करानी चाहिए। इनको घर देना चाहिए, खाना पीना देना चाहिए। पर आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, जो सरकार गरीबों के घर तोड़ रही है, वो गरीबों के घर बसाएगी कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर, आपने देखिए, आपने सवाल उठाया है, गरीबों के घर तोड़ रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अवैध होगा वो तो टूटेगा। हाँ, जहाँ पे एक्स्ट्रा टूटा जा रहा है वहाँ पे हम भी निंदा करते हैं। दिल्ली सरकार फिर एक देखिए, अगर जो थोड़ा सा हम पार्टी के ऊपर आ जाए तो दिल्ली सरकार जो पहले की थी, आप कहते अरविंद केजरीवाल जी की, कहीं ना कहीं जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो भाजपा ये आरोप लगा दी थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या करा है ना, यमुना साफ हुई, अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ बस रही हैं, और भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा सा बताना चाहूँगा, आप आज यहाँ पे आए हैं, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ के बेसिक मुद्दों को उठा रहे हैं। आप मेरे कहने से एक बार उन झुग्गियों में वापसी जाइए जो रेखा गुप्ता जी ने तोड़ी है। वो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल वापस चाहिए। जब उनकी सरकार थी, हम लोगों के साथ कोई जाति नहीं की गई, ठीक है। आज ये कहाँ से मतलब बोल रहे हैं कि ये सब अवैध है? अरे अगर अवैध है तो आप इनको नोटिस दो, मकान तोड़ो। हम भी कहते हैं अगर अवैध है तो तोड़ो, पर उनको घर तो दो। कहाँ जाएंगे वो लोग? उनके पास दिल्ली की नागरिकता है, उनके पास बिजली बिल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोट देते हैं भैया आपको। कहाँ जाएंगे वो लोग? तो ये रेखा गुप्ता जी सिर्फ बहानेबाजी कर रही हैं। जुमलों की सरकार भारतीय जनता पार्टी है, सीधी सी बात है। आज मुद्दा ये है कि जमुना जी का पानी बढ़ गया है, लोग परेशान हैं, इनके पास घर नहीं है रहने के लिए, खाना नहीं है, तो इनको ये चीज मुहैया कराओ। कपिल मिश्रा मंत्री हैं, उनको देखना चाहिए यहाँ पे। तो मेरा सीधा सा हिसाब ये है कि इनको सुविधा दो, जब जाके आपकी दिल्ली सरकार हमें दिखेगी कुछ काम कर रही है। अभी कोई काम नहीं है, सिर्फ जुमले की सरकार चल रही है। कहीं ना कहीं ये आम जनता से एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं और ये क्या इन सब चीज़ों पे कहना चाहते हैं। ये जो आप देख रहे होगे, जल स्तर बढ़ रहा है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो कोई दुर्घटना हो जाए, आप भी ऊपर आ गए हैं इसकी वजह से, तो कुछ बोलिएगा। मतलब आप एक मिनट, एक बार इन्हें दिखाइए, इन्हें पूरा दिखाइए। ये लोग हंस रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये ऊपर आए हैं, जल स्तर बढ़ गया, कोई घटना हो जाए तो क्या होगा। सरकार, एक बार बता दें आपको, सरकार देखने नहीं आने वाली आपको। आप जो बैठे हुए हैं ना, आपको कोई देखने वाला नहीं आने वाले। आप कैमरे के सामने हंस रहे हैं, स्माइल फेस करके आप हीरो भी नहीं बन जाएंगे। आप अगर जो अपनी बात नहीं रखेंगे ना, तो आप यहीं पे ऐसे ही पड़े रहेंगे और ऐसे ही रह जाएंगे। सरकार देखने नहीं आ रही आपको। हम आपकी बात उठा रहे हैं तो आपको हंसी आ रही है, ऐसे क्यों? मैं तो जानती हूँ ना काक है। अरे आप इतना तो बता सकती है ना, आप जो ऊपर ही वहाँ से ऊपर आए हैं, आखिर क्यों आए हैं? हाँ, यहीं को आए, हम तो पानी में था, बेचारे का अपनी झोपड़ी भी ना पाया था। झोपड़ी थी आपके नीचे? है, झोपड़ियाँ थी? हाँ, खेतन में थे। खेतन मतलब कितनी दूर है यहाँ से खेत? नेक दूर है, वो दिखा रही है झोपड़ी था। भिंडी तोड़ के लाए पानी में, तो कुल हाँ पानी में तो लाए कमाए। भाई यार, ये चीज अच्छी नहीं लगती है। मतलब आपसे वो जो सवाल पूछो तो आप स्माइल दिखा देते हैं। हम करके ना थे काउ से बात कर। हाँ जी, हाँ, बिन से करेगा। आइए चलिए और लोगों से पूछते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो खैर देखिए, कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन अपने आप को इतना एक्टिव समझते हैं कि स्माइल दिखा करके हट जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे, एक ये झुग्गी, ये पन्नी वगैरह लगा करके जो भी मतलब
कर रखा हो ट्रैक्टर के ट्रॉली वगैरह जो भी है उसके ऊपर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं ये इसी तरीके से बना रखी है। कारण यमुना जल स्तर बढ़ता है, बाढ़ आती है, और बाढ़ आने के कारण जो वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे लोग, आम जनता खेती बाड़ी करती थी, उन्हें समस्या पैदा होने लग जाती है। अब वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए कोई पता नहीं होता, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ रोडों पे आ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं आगे लोगों से पूछेंगे, एक बार झुग्गी दिखाते जाइए, इनकी झुग्गियाँ ये दिखाते जाइए, ये रोडों के किनारे लाइन से बनी हुई है। फिर दिल्ली सरकार यही बोलेगी कि भाई इनकी झुग्गियाँ तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना ढिकाना। फिर वही मुहिम चलेगी कि झुग्गियाँ तोड़ने का मिशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर भी। लेकिन मैं दिल्ली सरकार से ये भी कहना चाहूँगा, जो इनकी झुग्गियाँ तोड़े जाए तो इन्हें भी सुविधा दी जाए। यहाँ पे जनता कुछ मौजूद है। माता जी एक बार बताइए, आप यहाँ पे जो नीचे से ऊपर की तरफ आई है, क्यों आई हैं? नीचे तो खेती बाड़ी आपकी थी। पानी बढ़ गया, डूब गया तो क्या करूँ? मरने की भी बात क्यों कर रहे हैं आप? तो पानी आ गया, जमुना बढ़ गया, अच्छा, तो झुग्गी झोपड़ी लेके अपना भागा, पन्नी टांग के हूँ। दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं, केजरीवाल के अंकल जी आप आगे आ सकते हैं तो आ जाइए। केजरीवाल के सरकार था तो पानी आते के साथ रोटी थोड़ा सा टुकड़ा- आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, सामने आ जाइए। हाँ, केजरीवाल के सरकार था तो पानी आते के साथ रोटी टुकड़ा सब पानी कानी दवा डॉक्टर सब फिट करता, टेंट देता, हर साल देता था। इनकी सरकार होने के बाद हम लोग 5-6 दिन से पानी में पड़ा हूँ, वहाँ से निकल कर बैठा हूँ। न पानी एक चिड़ुआ पीने को है, ना कोई खाने टुकड़ा रोटी है, ना कोई रहने की व्यवस्था है। हम लोग को तो पानी में सब डूब गया, सब जी। तो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग रोड पर आकर बैठा हूँ। अच्छा, हाँ, तो रोड पर बैठा हूँ, कोई सुविधा नहीं, नलका उलका में के जहीं तहीं से पानी लेकर पी रहा हूँ। न मच्छर के को दवाई है, रात में मच्छर न रहने देता है, इतना मच्छर लगता है, वो ज़्यादा खूब भागते फिरता है लोग, न मच्छर को दवा लग रहे हैं। अब उनकी सरकार था तो सब चीज़ की सुविधा देते थे, झाड़ू वाले के, सफाई वाले के, कूड़ा रखने के, कूड़दानी, टेंट, हर चीज़ के देते थे। मगर क्या करेंगे, ये सरकार है अपना 4 साल 5 साल के लिए जैसे चला ले, फिर पब्लिक उलट के इनकी ओर ना देखेगा कोई जीवन में। 5 साल के बाद इनकी ओर ना देखेगा कोई। रेखा गुप्ता कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं। कुछ नहीं, कोई मदद नहीं, 1 रुपया भर पानी जब न कुछ ना दे रहे हैं। हम लोग मतलब जमुना में से निकल कर बैठा हूँ बच के। पानी आते थे तो खबर देते थे, निकल जाओ, पानी आ जाओ, भागो भागो। इनकी कोई खबर भी नहीं, चुप से पानी छोड़ दिए, कोई खबर नहीं जो निकल जाओ, पानी आ रहा है, जब भागो। अच्छा, हम लोग को घर में पानी घुस गए, तो हम लोग अपने से निकल कर भागे। हमें क्या पता है कै बजे छोड़े हैं, कितना टाइम में पानी आएगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि 5 साल बाद सरकार चेंज कर देंगे। रेखा क्या नाम है, आम आदमी पार्टी सरकार आपको कितना सुविधा देती है? बहुत सुविधा दिया है। उनकी सरकार था तो हर बात तो हर साल सुविधा देते थे। हैं, इनकी सरकार में कोई नहीं, तो पानी के नहीं एक टैंकर है, न मैं चुके खाना दाना है, न दवा दारू है, न कोई टेंट है, कुछ ना है। हम लोग पानी में से 4 दिन से निकल कर धक्का खाते फिर रहा हूँ रोडो। है, केजरीवाल का सरकार था तो सब मदद मिलते थे, 10-10 हज़ार रुपया भी थे, सुसाल दिए थे, जिसकी डूब गया उसकी सबको हर चीज़ सुविधा दिए थे। इनकी में कुछ ना है। अच्छा एक बार बताइए, अभी हमने जब पूछा था आगे से तो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे हम किराया भी देते हैं, एक तरह से हफ्ता या फिर साल का जो भी मतलब हो। हम लोग तो खेत वाला के देता हूँ ना, जिसकी खेत में जोत कर सब्जी लगाता हूँ उसकी तो साल में पैसा देना होता है। किराया में लेकर हम लोग जोतता हूँ, अपना बाप को तो ज़मीन है ना। खेत वाले से जैसे कमरा किराया लेते हैं वैसे हम लोग किराया पर लेकर खेती करता हूँ। अब डूब गया तो मतलब पैसा तो खेत वाला लेगा ही लेगा, मगर और कोई साइड से हम लोग को कोई साधन ना कोई ना मिल रहा है सारा। हाँ, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं कुछ मिली। नहीं। और भगाने का पैसे रोड पर भगा दिया जाए कि क्या किया जाए, वही गति हो रहा है। मतलब दिल्ली सरकार अभी तक सरकार यहाँ पे आई नहीं आई देखने? कुछ नहीं यार, कोई खबर न लिया कि मच्छर मरेगा कि आदमी मरेगा। मच्छर थोड़ा न होने देता है शाम के टाइम में। यहाँ के विधायक, निगम पार्षद, सांसद जो भी मतलब कोई नहीं है अभी तक। हम लोग पड़ा हूँ 4-5 दिन से रोडों पर, कोई यहाँ ना आया। कुत्ता तक पूछने ना आया कि तू कहाँ से आकर बैठे हो, क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, कि मर रहा हो भूखे, कि तेरे कौन कमी है जो मतलब आकर यहाँ बैठे हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
माता जी आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहिएगा इस पर? अब सरकार के दिमाग में आएगा तो ही ना करेगा कि इनकी कहने से इनकी क्या पता है। फिर भी जनता की जो आवाज उठेगी तो उन्हें भी तो दिखेगा ना कि नहीं भाई, जनता बोल रही है तो कुछ करना चाहिए। अरे जनता क्या, जिसकी सिर में तेल है उसी के तेल पड़ते हैं, गरीबों को और कोई ना देखता है। अब कमरे में जो है ना वो सोचते कम, हमारे ऐसे ये भी ये पड़े हुए हैं, अच्छा, तो वही वो अपना राज बताएंगे। आ सरकार भी ये सोचते हैं जब हम गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं तो वो इसी वो अपना लिए वो अपने जैसे गरीब को भी सोचते होंगे। ये गरीब ये जय हमारे जैसे चल रहा है, अच्छा। मगर हम गरीब न रहते तो हमें अपना देहात छोड़ के प्रदेश में धक्का क्यों खाते? आपको जैसे हम भी प्लेन पर चढ़कर बम्बई या इलाहाबाद न करते, अच्छा। मगर हम गरीब है तब तो हम यहाँ पर तो मड़ैया टांग के पन्नी टांग के पड़े हैं, और में भी कोई सुविधा न दिखाई रहा है। अरे भैया वो दम है उन पर, उनसे बात करो। एक बात दिखाना चाहूंगा, थोड़ा कैमरामैन से कहूँ दूर होइए और एक मिनट भाई साहब, इन गरीब बच्चों को दिखाइए, आखिर इनकी दिल्ली सरकार इन्हें भी देख ले और यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्हें देखने के बाद कुछ सुविधा आगे जो दे सके तो दे दे। वैसे आपसे लास्ट सवाल रहेगा, अभी की सरकार में और पहले की सरकार में ऐसी चीज़ों पे क्या डिफरेंस रहा है? भाई इस सरकार में कोई सुविधा नहीं है, उस सरकार में फिर भी सुविधा बहुत थी। अच्छा, बहुत सुविधा थी। बहुत सुविधा। रेखा गुप्ता को इनके लिए कुछ कैसे? मतलब कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को इनकी तरफ से? इनकी तरफ से क्या, इस सरकार में कोई फायदा ही नहीं। फिर भी अगर जो देखिए अगर जो वीडियो आगे पहुंचेगी उनके पास तक जाएगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। नहीं, ये केजरीवाल सही था दिल्ली के लिए। केजरीवाल दिल्ली में सही था। तो देखिए ये अब हम नहीं कह रहे रेखा गुप्ता जी के लिए, ये कह रही है जनता कि अरविंद केजरीवाल जी ही सही थे। अब मैं देखिए अपनी एक पर्सनली राय मैं भी रख दूं कि हर साल का ये सिस्टम होता है कि बाढ़ आ जाए, क्या हो जाए, दिक्कत हो जाती है, लेकिन टेंट आ जाते थे यहाँ उतरने से पहले, टेंट आ जाते थे या ऊपर आते थे उससे पहले टेंट लग जाते थे यहाँ। अच्छा, उस सरकार में, इस सरकार में पानी का टैंकर भी नहीं आ रहा है। कम से कम पानी तो आ जाए पीने के लिए, तो इसी पानी अंदर जाना पड़ता है झोपड़ी में, वहाँ से लाना। हाँ वहाँ से लाना पड़ता है। यहाँ पानी कहाँ, सुविधा कहाँ, कोई टैंकर नहीं आया। पर उसी दिन आया था एक दिन, उसके बाद कोई टैंकर नहीं आया। देखिए एक पर्सनल राय मैं भी दे दूं, रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को प्राकृतिक आपदा है, हर साल आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे व्यवस्था कायम करे, चाहे सुरक्षा भी बैठाए, सिक्योरिटी गार्ड बैठाए, दिल्ली पुलिस की टीम बैठाए, इतना तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पानी, देखिए मैं खुद बता दूं, नॉर्मल चीज़ें होती है, पानी, राशन और क्या नाम है, थोड़ी सी रहने की व्यवस्था, वो चीज़ होनी चाहिए। एक नॉर्मल जीवन में रोटी मकान और कपड़े ये चीज़ होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कम से कम खाने की सुविधा और पानी की सुविधा तो दे, जिससे कि इनका भी थोड़ा सा गुजर बसर हो सके। और जब प्राकृतिक आपदा जी टल जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा, जल स्तर कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी अपने जो जहाँ पे इनका पहले झुग्गी झोपड़ी मकान था